ब्रेकिंग जैन न्यूज। अच्छी बुद्धि की यही एक पहचान है कि बुद्धि में प्रसन्नता रहे। आप अगर प्रवचन सुनने बैठे हैं और आपके अंदर अगर बुद्धि की प्रसन्नता नहीं है तो प्रवचन सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रवचन सुनाने वाला कितनी भी प्रसन्नता से आपको प्रवचन सुनाए मगर आपको सुनने की प्रसन्नता नहीं है तो आपके अंदर वह योग्यता नहीं है कि आप उस देशना का लाभ ले सको। देशना का लाभ लेने के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या बताई गई जानते हो? सामने वाले की बुद्धि प्रसन्न होना और बुद्धि इस तरह की होना कि वो आपके उपदेश को ग्रहण करने के लिए इच्छुक हो। जबरदस्ती लाके बिठाया गया नहीं हो। चल बेटा महाराज आए हैं प्रवचन सुनना है तो बेटा जैसे तैसे आ गया, अब प्रवचन सुनने बैठ गया और वो भी मुंह बनाए बैठा है। मम्मी भी उसी की ओर देख रही है कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उसने धीरे से मोबाइल निकाला, वो अपने काम में लग गया। अब मम्मी दूर बैठी है, मम्मी उससे कर रही ऐसे नहीं करते प्रवचन सुन। तो ऐसी स्थिति में उसकी जब मनोदशा प्रवचन सुनने की नहीं है और वह अगर प्रवचन सुनने के लिए भी किसी भी तरह से बाध्य किया जा रहा है तो उसकी बुद्धि में जब तक वह प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं आएगी तब तक वह सुनेगा ही नहीं, चाहे आप कितना ही उसके लिए प्रयास कर लो। अब उसका एक ही तरीका है, आप उससे ये कहकर के मंदिर मत लाओ कि मैं तुझे चल प्रवचन सुनाऊंगी। चल बेटा मंदिर चलते हैं। तुम्हें पता है कि मंदिर में इस टाइम पर प्रवचन होता है, लेकिन बच्चे से मत कहना कि प्रवचन सुनना है, क्योंकि उसे लगेगा प्रवचन सुनने का मतलब 1 घंटा बैठना, पौन घंटा बैठना। और बैठना माने बहुत बड़ा काम है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का मन चंचल है। और वो 1 घंटा बैठ जाए तो समझ लेना उससे बड़ा अच्छा बच्चा, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये भी एक परीक्षा कर लेना। अब आपने ला करके उसे बिठा दिया, अब वो बैठते बैठते ही अगर उससे कोई बात महाराज की सुनने में आ गई, उसे अच्छी लग रही है तो वो अपने आप बैठा बैठा सुनता रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये कह करके लाने की जरूरत नहीं है कि बेटा प्रवचन सुनने के लिए चलना है। लाना किस लिए? चलो बेटा घर में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, चलो कोई अच्छी जगह पे चलते हैं। कहाँ चलें? जहाँ पे सब लोग मिलते हैं। चलो अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पर अच्छे दर्शन होंगे। तो आप उसे भगवान के दर्शन कराने ले आओ, ऐसा कह करके लाओ। कभी आप ऐसा कहते हो बच्चों से? नहीं बोलते ना। सीधे सीधे क्या बोलते? चल मंदिर चल। मंदिर गया कि नहीं? सुबह से नहा धो तो लिया, अभी मंदिर नहीं गया। जब तक मंदिर नहीं जाएगा कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो उसे दबाव लगता है मंदिर जाना। आप उससे कभी कहते हो जब बेटा थोड़ा सा मंदिर में घूम के आ जाओ, मंदिर में देखना कैसे कैसे भगवान हैं, कितने अच्छे अच्छे भगवान हैं, चलो थोड़ा सा दर्शन करा के लाते हैं, वहाँ पे और भी लोग मिलेंगे, तुम्हारा मन अच्छा होगा। यहाँ बैठे बैठे किताबों के सामने बोर हो गए हो, चलो थोड़ा सा घुमा के लाते। तो उससे कितनी अच्छी खुशी होगी कि मम्मी मेरे किताबों से मुझे बोर समझती है, यानी मुझे वैसे ही पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मम्मी भी समझती है कि किताबों से बोर हो गया है। तो उसके मन में मम्मी के प्रति अपने आप एक प्रेम का भाव आ जाएगा और मम्मी की बात मान लेगा। अब ये बात मम्मी को नहीं मालूम होती, तो मम्मी सीधा सीधा क्या बोलती है? किसी भी मम्मी को कभी भी किसी भी बच्चे से सीधे सीधे ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा मंदिर चल। सुन लो, तुम जितनी पढ़ी लिखी हो उससे ज्यादा वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो उससे ज्यादा पढ़ करके आपके गर्भ में पैदा हुआ था। तो जो डिग्रियां तुमने आज ली हैं वो पहले लेकर के छोड़ चुका है और उसका संस्कार उसके अंदर है, इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा उत्साह नहीं है। तो आपको उससे क्या बोलना चाहिए? बेटा चलो, यहाँ का एनवायरनमेंट से एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको एक दूसरी जगह पे मिलेगा, चलो हम वहां लेकर के चलते हैं। अब आप ऐसी जगह पर लाए उसको, और यहाँ पर लाने के बाद में आप अगर उसे थोड़ा सा भगवान के सामने बिठाल दो, खड़ा कर दो, तो उससे देख करके ही लगेगा वाह इतने बड़े बड़े भगवान। वह भगवान को देख करके ही सोचेगा कि इतने बड़े बड़े जिनबिंब, इतने बड़े बड़े भगवान यहाँ कैसे आए होंगे, कैसे बैठे होंगे, इन्हें कौन लाया होगा। ये तमाम तरह के प्रश्न उस बच्चे के अंदर अपने आप आ जाते हैं। और जब बच्चे के अंदर ये प्रश्न आएंगे तो वो मम्मी से पूछेगा
ये इतनी बड़ी भगवान यहाँ कैसे आए होंगे, दरवाजा तो छोटा है, भगवान बहुत बड़े हैं। ये प्रश्न आते हैं ना बच्चों के अंदर। और इन प्रश्नों का अगर आप उसे अच्छे तरीके से उत्तर देने लगोगे तो उसका अपने आप ऐसा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि वो मंदिर में रोजाना आने का अपना मन बनाने लग जाएगा। ऐसे स्थान बहुत कम मिलते हैं, ऐसे शहर बहुत कम मिलते हैं जहां एक एक वेदी में एक साइड में 3 बड़े बड़े जिनबिंब, दूसरी साइड में और दूसरे बड़े बड़े 3-3 जिनबिंब, उनके नीचे और बड़े बड़े जिनबिंब। ऐसे जितनी वेदी में जाओ हर वेदी में बड़े बड़े जिनबिंब दिखाई दें। ऐसे शहर बहुत कम मिलते हैं। और बहुत दिनों के बाद में मुझे शहर मिला जिसका नाम है छतरपुर। एक बार बहुत पहले एक सिरोंज नाम आप सुना हो, है ना? हाँ, वहां के मंदिरों के भी जिनबिंब बहुत बड़े बड़े थे। वहां चतुर्मास किया था हमने, और वहां पर भी ये बड़े बड़े जिनबिंबों को देख करके ऐसा लगता था इतने बड़े बड़े जिनबिंब यहाँ शहर में कैसे आ गए, कोई क्षेत्र पे होते तो अच्छा रहता। और यही फीलिंग हमें यहाँ इस जिनालय में बैठ करके इन जिनबिंबों को देख करके आ रही कि हर वेदी में जाओ तो बड़े बड़े जिनबिंब दिखाई देते हैं, छोटे मोटे तो कोई काम है ही नहीं। इससे समझ में आता है कि यहाँ की जो धरोहर है बहुत प्राचीन है। यहाँ के लोग हैं प्राचीन समय से धर्मनिष्ठ रहे हैं, और यहाँ पर धर्म का वातावरण बहुत प्राचीन समय से बना रहा है। ये अपने आप ऐसे जिनालयों की जिनबिंबों को देख करके समझ में आने लग जाता है। और ऐसे जिनबिंब जो बिल्कुल अच्छी सिमेट्री के साथ बने हुए हैं, आड़े टेढ़े नहीं हैं, जिन्हें इतने पुराने होने के बावजूद भी देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल नए हैं। नए जिनबिंबों में भी इतनी मनोहरता नहीं दिखती जितनी पुराने जिनबिंबों में दिखाई देती है। और वह देख करके लगता है कि वास्तव में ऐसे भगवान मनुष्य के लिए जो शांति का उपदेश दे रहे हैं, केवल उनको देख करके ही लगने लग जाता है कि हाँ, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा स्वभाव है। एक बार अगर कोई बच्चा वहां पर आकर के बैठ जाए, थोड़ा सा उसके मन के अंदर ये भाव आ जाए कि हाँ भगवान अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लेना उस बच्चे के अंदर की जो बुद्धि है वो अब प्रसन्न हो गई। अब वह बच्चा आपके कारण से प्रसन्न नहीं होगा, वह बच्चे के अंदर की प्रसन्नता एक स्वाभाविक बन जाएगी। बच्चे के लिए बुद्धि में प्रसन्नता आती है भगवान के दर्शन करके उसे महसूस होने लगे कि हाँ ये भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी मुनि महाराज के पास बैठ जाए तो उसे भी लगने लग जाए हाँ मुनि महाराज बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, उसे मुनि महाराज भी अच्छे लग जाए, बैठ जाए, उसकी बुद्धि जहां प्रसन्न हो जाए, समझ लेना यही उसके लिए सबसे अच्छा खुश होने का निमित्त है, कारण है। और ये कारण अगर बच्चे के सामने आ जाता है तो वही चीज बड़े होकर के उसमें एक बड़ा परिवर्तन लाती है। बड़े होने के उपरांत आपके अंदर एक कारण आना चाहिए आपके खुश होने के लिए, और वो कारण सबसे बड़ा बताया गया, सुनने की इच्छा होना। किसकी इच्छा होना? सुनने की इच्छा होना। छोटे में देखने की इच्छा ज्यादा होना और बड़े होने पर सुनने की इच्छा ज्यादा होना। भव्य जीवों के लिए यह सुनने की इच्छा ही उनके अंदर जो देशना होती है वो देशना लब्धि के रूप में परिवर्तन करा देती है, और कोई देशना लब्धि नहीं होती। जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है सुनने की, वह सुनने की इच्छा ही आपकी सबसे पहली भव्यत्व शक्ति का परिचायक होती है कि आपकी वह भव्यता किससे प्रकट हो रही है? आप सुनने की इच्छा कर रहे हैं। बच्चे लोग सुनते कम है, देखते ज्यादा है, और बड़े लोग इधर उधर देखते कम है, सुनते ज्यादा है। ये देखना आप, दोनों के पास दोनों इंद्रियां हैं, लेकिन वो इंद्रियां भी समय समय पर अपनी अपनी एज पर पहुंच करके अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों के सामने अगर आप किसी की कोई भी बातचीत करते रहो, कोई निंदा भी करते रहो, कोई आपस में कोई बातचीत करते रहो, बच्चे कोई माइंड नहीं करते उस बात को, वो सब सुन लेंगे।
और वो देख भी लेंगे कि हाँ ये कोई बैठे थे कुछ बातचीत कर रहे थे, तो वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये कौन सी बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। उन्हें सिर्फ देखने से मतलब होता है, सुनने से मतलब नहीं होता है। और आप अगर किसी के पास से निकल जाओ और कोई किसी की बात कर रहा हो तो आपके कान वहां टिके बिना रुकेंगे नहीं। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है, जरूर किसी ना किसी की बात ये लोग कर रहे होंगे और आपके दिमाग में आएगा हाँ ये उस थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप भी उसमें जरूर इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश करो। ये बड़ों की आदत है, क्योंकि बड़ों की जो कर्ण इंद्रिय हो जाती है वो ज्यादा काम करती है, ज्यादा सशक्त रहती है, और बच्चों की नेत्र इंद्रिय ज्यादा सशक्त होती है। तो बच्चे देखते ज्यादा है और उन्हें देखने से जो चीजें समझ में आती है वो सुनने से कम समझ में आती है। मानो अगर वो उपदेश भी सुन रहे हैं तो उपदेश सुनते हुए भी वो देखते ज्यादा है। माने अगर उपदेश दे रहा हूं तो वो सुन रहे हैं तो सुन कम रहे हैं, देख ज्यादा रहे हैं। महाराज के एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, मुंह कैसे चल रहा है, बच्चों की दिमाग इस पे ज्यादा रहते हैं। वो कब किस तरीके से क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, बच्चों का दिमाग इसको देखने में ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चों की आंखें आप देखना, कभी भी अगर उनके मन का कोई दृश्य है तो वो देखती रहेंगी, कम झपकेंगी। आपकी आंखें देख करके भी झपक जाएंगी। ये बच्चों की एक बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं जो आपको कभी पता नहीं होती। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीजें लाने का प्रयास करो, बच्चों के सामने अच्छी चीजें रखने का प्रयास करो, ऐसी चीजें जिन्हें देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाए। यही उनके भीतर सम्यक दर्शन का भाव लाता है। एक बार उन्हें जिन बिंबों को देख करके अगर अच्छा लगने लग जाएगा तो वह बच्चा फिर आपकी भी अपेक्षा नहीं रखेगा कि मुझे मंदिर लेके चलो, वो अपने आप मंदिर आए। बस उसे क्या अच्छा लगना चाहिए, जहां वो बैठे वहां बैठ करके उसे सहूलियत मिलनी चाहिए, अच्छा लगने के लिए वातावरण होना चाहिए। और जिस बच्चे को एक बार भगवान के मंदिर में आना अच्छा लग जाता है वह अपने आप मंदिर आने लग जाता है। सुन रहे हो, हम भी कभी बच्चे थे, नहीं थे? बिना बच्चे हुए कभी कोई बड़ा होता है क्या है? तो हम भी कभी बच्चे थे, नाम था हमारा क्या, चिंटू पिंटू नहीं चलो जो भी हो। तो ये बात तो निश्चित है कि हम भी कभी बच्चे थे। अब जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं अनेक कारणों में एक कारण ऐसा लगता है कि मंदिर में एक बार एक माताजी आई थी और वो किसी आचार्य विमल सागर जी महाराज थे ना, उनके संग की माताजी थी। वो उनका नाम था एक शांतिमती माताजी, है ना। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही, अब जब मंदिर तो बच्चों की तरह जाते थे, तो मंदिर वजह से बच्चे जाते हैं, बस जहाँ वेदी पे सामने चौकी रखी है, चावल चढ़ा दिए, धूप दे लिए, परिक्रमा लगा दी, अपने चले आए। अब उसने एक बार नियम दिला दिया कि बेटा आते हो मंदिर, कभी कभी भगवान का अभिषेक तो किया करो, भगवान के पास तो थोड़ा देर बैठा करो। तो एक बार उनके कहने से अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद में भगवान का प्रक्षालन किया। तो भगवान का प्रक्षालन करते हुए उनके मुख का जो प्रक्षालन करते हुए उनकी मुख मुद्रा इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि वह एक बार अभिषेक होने के बाद में फिर अपने आप मन बनने लगा कि हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और वो बच्चा फिर अपने आप भगवान का अभिषेक करने जाने लग गया। धीरे धीरे उसके मन में भगवान के अभिषेक से प्रसन्नता आ गई और वह बच्चा इतना प्रसन्न हो गया कि मानो उसी अभिषेक के कारण से वह भगवान का जो प्रक्षालन करने के कारण से उसके मन में प्रसन्नता आई, उसी प्रसन्नता की वजह से आज वह बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वह प्रसन्नता का उपदेश दे रहा है कि आप भी प्रसन्न रहा करो। भगवान के दर्शन करके भी प्रसन्न रहा करो, भगवान को निहार करके भी थोड़ा प्रसन्न होना सीखो। नहीं करते हो आप लोग ऐसा। सब लोग अब मुझसे कहते हैं महाराज
ये अभिषेक करवा दो, ये धारा करवा दो, मैं मना कर देता, मुझे नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? क्योंकि ये काम मेरे करवाने का नहीं है, ये काम तुम्हारे करने का है। ये मुनि महाराज का काम नहीं है, वो तो जो करके आ गए वो उसी से करके आ गए, और आज इतने प्रसन्न हैं कि उन्हें भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे दिखाई देते हैं कि कौन सी वेदी में रखे हुए भगवान कितने प्रसन्न हैं, और वह भगवान को प्रसन्नता से देख लेते हैं। यही मुनि महाराज का अभिषेक हो जाता है। आपके क्रियाकलाप क्या है? मैं तो कहता हूं आप भगवान का अभिषेक करने के बाद भी आप कभी भगवान को देखते ही नहीं। आपकी दृष्टि देखो, फोटो खींचना, मैं धारा कर रहा हूं। आना चाहिए कि आज मैंने भगवान का अभिषेक किया। तो तुम्हारी दृष्टि कहां है? वीडियो बनाने पे है, फोटो खींचने पे है। तुम्हारी दृष्टि में अभी भगवान आए ही नहीं। और यही वजह होती है कि हमें कभी भगवान के मंदिर में आने के बाद दर्शन करने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, और जिनको दर्शन करने से प्रसन्नता नहीं होती उन्हें कभी उपदेश सुनने से भी प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस बात से शुरू किया था, देखो गर्मी का टाइम है, आप प्रवचन सुनने आते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना वजह परेशान होते हो, नहीं होते हो? मुझे आप लोगों के ऊपर दया आती है। आप 1 घंटा मेरे सामने बैठोगे, हिलोगे भी नहीं, और कहीं उठ के चले गए तो डरोगे कि महाराज ने देख लिया, आज उठ के चला गया बीच में से। तो तुम यहां आकर के क्यों परेशान होते हो? तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इस तरीके का कोई भाव नहीं है और तुम यहाँ आकर के बैठे हो, और अगर तुम्हें ये पता पड़ जाए कि यहाँ पर बैठने के बाद में मुझे पता ही नहीं पड़ता कि 1 घंटा कब निकल गया, तो ये समझ लो कि मैंने आपके मन को एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण दे दिया कि अब आप अपने मन को बहुत अच्छे ढंग से खुश बनाए रख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रशिक्षण दे दिया। जो व्यक्ति शांति से बैठ करके बिना नींद के इस गर्मी में भी प्रवचन सुन सकता है, मैं देख रहा हूं दादा लोग भी बैठे हैं, किसी की भी आंख नहीं झपक रही है। यही देशना लब्धि का सबसे अच्छा अवसर होता है कि हमारे अंदर वह देशना जा रही है, और उस देशना का सबसे बड़ा लाभ हमें क्या मिल रहा है? हमें ज्ञान भी मिल रहा है और उसका फल भी मिल रहा है। ज्ञान क्या? हमें भगवान का दर्शन करके भी प्रसन्न होना है, हमें भगवान का अभिषेक करके भी प्रसन्न होना है, हमें भगवान के सामने बैठ कर के भी प्रसन्न होना है। अपनी बुद्धि को जो व्यक्ति प्रसन्न बनाने के लिए चेष्टा करने लग जाता है, उसे जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होती, उसे जिंदगी में कभी भी अड़चने नहीं आती, उसकी जिंदगी में कभी भी अमंगल नहीं होते। कोई भी तरह की अड़चन आ रही है आपको क्या करना है? बस क्या करना है? बुद्धि को कूधी से सूधी बनाना है। और सूधी बनाने के लिए क्या करना है? जैसे भगवान प्रसन्न है वैसे प्रसन्न होना है, जैसे मुनि महाराज प्रसन्न होने के लिए आपको सिखा रहे हैं बस वैसे प्रसन्न होना है। अगर आपने प्रसन्न होना सीख लिया तो आपकी आधी समस्या, आधी नहीं, आधी से भी ज्यादा, 75 नहीं 80% समस्या आपकी चली गई। सिर्फ प्रसन्न होना सीखो। अगर आप हमारे पास आए हो और हमने आपको कोई नियम दिया या आपने कोई तरीके की अपनी समस्या बताई और हमने उसका समाधान दिया, वो समाधान लागू होगा कि नहीं तो मैं आपके चेहरे को देख करके समझ लेता हूं। आपने हमें कोई समस्या बताई कि महाराज हमारे लिए समस्या चल रही, वो समस्या कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो या कितनी भी वो समस्या बड़ी क्यों ना हो, वह समस्या का अगर समाधान सुनने के बाद में आपका चेहरा बता देगा कि उस समस्या से आपका समाधान होगा कि नहीं होगा। एक महिला गर्भवती है और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वह खतरे में है, और उसके कारण से उस महिला के लिए भी तनाव होगा, उसके पति को भी तनाव होगा, और वह
डॉक्टर की बात को सुनने के बाद में उसके अंदर जो चिंता उत्पन्न होगी वो स्वाभाविक है। अब बच्चा खतरे में है और उसकी भी वजह यह है कि कुछ ना कुछ भीतर और चल रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है शिष्ट के रूप में कि वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या बढ़ेगा तो उस बच्चे के लिए वो खतरा साबित होगा। आपने समस्या तो जान ली, अब समाधान क्या? आपको भीतर से अगर लगे तो हर समस्या का समाधान है। अगर आपने अपनी समस्या बताई मुनि महाराज के लिए और मुनि महाराज ने आपके लिए कोई उपाय बताया, और मुनि महाराज वो उपाय बताएंगे जिस पर उन्हें विश्वास होता है। उन्हें उससे मतलब नहीं कि आपका विश्वास किसके ऊपर है। आप एक बात और याद रखना, कभी भी आप किसी मुनि महाराज से कोई बात करें तो वह बात करना कि आप हमें उसका समाधान बताइए, और जब वो समाधान बताएं तो उनके समाधान पर विश्वास करके चलना। आप अपना बुद्धि अगर उसमें लगाएंगे तो फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और एक अच्छी बात सुन लेना, तो मुनि महाराज के लिए जिस चीज पर विश्वास होगा, मुनि महाराज को जिस स्तोत्र पर विश्वास होगा, मुनि महाराज को जिस मंत्र पर विश्वास होगा, मुनि महाराज को जिस प्रक्रिया पर विश्वास होगा, महाराज आपको वही चीज बताएंगे। अब हो सकता है कि वो चीज आपने पहली बार सुनी हो, उस चीज से आपका परिचय ना हो, क्योंकि परिचय आपको किससे होता है? जो चीजें ज्यादा प्रचारित हो जाती हैं, हर कोई उन चीजों को कर रहा होता है, आपका परिचय उससे हो जाता है। लेकिन अगर आप उस तरह की कोई बात सुनते हैं जो आपके परिचय में नहीं है और उसके बावजूद भी आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वो आपका चेहरा बता देगा, और वही ग्रहणशीलता का भाव ये बता देगा कि हाँ आपको इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूं, आपने कभी वर्धमान स्तोत्र का नाम सुना? कौन सा? महावीर अष्टक की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो महावीर अष्टक केवल 8 छंदों का, यदि ये चैतन्य करे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी बात कर रहा हूं? वर्धमान स्तोत्र नाम सुना है? कौन से पंडित जी का बनाया हुआ है? पंडित जी का बनाया हुआ है, किसी मुनि महाराज का बनाया हुआ है? 2-4 लोगों, 10 लोगों, 20 लोगों को पता है ना? बहुतायत लोगों को पता है, ऐसा लग रहा है। अब आपके मन के अंदर ये पता है कि यहाँ एक स्तोत्र ऐसा भी है जो भगवान महावीर स्वामी की भक्ति से परिपूर्ण है ना? अब आपके लिए कोई और दूसरे स्तोत्र का परिचय है, और उस स्तोत्र से आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, परिचय है आपको उससे, खूब उसके बारे में आपने सुन रखा है। लेकिन हमने आपसे अगर कहा कि आपको इस समस्या का समाधान करने के लिए वर्धमान स्तोत्र के काव्य नंबर 7 को पढ़ना है या 10 नंबर के काव्य को पढ़ना है, तो आपके लिए यह बात अपने आप अगर स्वीकारता में आ जाती है कि हमें अब दवाई मिल गई। वो दवाई कैसे मिल गई? तो वह हमें जो दवाई बताई है वो मुनि महाराज ने बताई है, और वह दवाई हमें अगर मन से ग्रहण करने में आ गई तो मैं कह रहा हूं 100% आपका कितना भी बड़ा रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई अलग से होती है, जो आप कर रहे हो दवाई उसमें से नहीं होती है, दवाई अलग से बनाई जाती है। कभी आपने देखा ना, जब वैद्य आपका हाथ देखता है तो आपके घर में भी मिर्च मसाले रखे होंगे, वो उनको मिला करके आपकी दवाई नहीं देगा जो आपके परिचय में है, वो दवाई काम भी नहीं करेगी, क्योंकि आपका वो तुम जानते हैं। वही हल्दी, वही सौंठ, वही काली मिर्च अगर वैद्य मिला करके पुड़िया में दे देगा और आप उसकी दवाई को ले लोगे और मन से खा लोगे, तो उसी हल्दी, उसी सौंठ, उसी काली मिर्च से आपका रोग ठीक हो जाएगा। और घर की मसालदानी में से निकाल के खाओगे तो, क्योंकि जानते हो किस लिए? वो आपके परिचय में ज्यादा है। जिस चीज से हमारा ज्यादा परिचय हो जाता है उसके प्रति हमारी प्रीति कम हो जाती है। प्रीति समझते? हमारे मन के अंदर एक उसके प्रति लगाव का भाव कम हो जाता है।
हाँ, इसलिए वैद्य को नई दवाई निकाल के देनी पड़ती है। तो मेरे सामने जब कोई आदमी आता है, कोई इस तरीके का कोई भी समस्या लेकर के आता है, तो हम उसे एक नई दवाई देते हैं, समझ आ रहा है, और वह नई दवाई उसके ऊपर लागू होती है। जब वो लागू हो जाती है तो वो खुश हो जाता है कि महाराज इस स्तोत्र में तो चमत्कार है। तब मुझे समझ में आता है ये स्तोत्र में चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है तेरे भावों में, तेरी श्रद्धा में, जो मैंने कहा और तूने मान लिया। और ऐसे कई चमत्कार होते रहते हैं। ये अपने अंदर का जो भाव बनता है, ये नए चीजों के माध्यम से आता है। नई स्तुतियां, नए स्तोत्र नए तरह के परिणाम उत्पन्न करते हैं, नई विशुद्धियां उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे हमारे परिणाम प्रतिदिन नए हों, एक नई प्रसन्नता से हम भर जाएं। वही पूजा वही पूजा वही पूजा करते करते कभी ना कभी तो थकते ही हैं। फिर सोचते हैं कुछ नई पूजा मिल जाए तो कुछ नए भाव बन जाए। तो एक नया भाव लाने का नाम ही है अपनी कुधि को सुधि बनाना, अपनी बुद्धि में एक नया आयाम पैदा करना, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि उन्हीं निमित्तों को लेकर के प्रसन्न और होने लग जाए। भगवान वही रहते हैं, इसलिए आप जानते हो एक वेदी में ढेरों भगवान होते हैं। ढेरों मतलब बुरा नहीं मानना, भगवान हमसे कहीं बुरा नहीं मानेंगे। मतलब बहुत सारे भगवान हैं। क्या जरूरत है एक वेदी में बहुत सारे भगवान रखने की? आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन मेरे दिमाग में इस समस्या का समाधान आता है। वैसे समस्या नहीं है, लेकिन आजकल इस समस्या के रूप में है। एक वेदी में इतने सारे भगवान क्यों? एक वेदी में इतने सारे भगवान इसलिए, न जाने तुम्हारी दृष्टि कौन से भगवान के ऊपर लग जाए और वो भगवान तुम्हें अच्छे लग जाए। जो भगवान किसी को अच्छे ना लगे हो वो तुम्हें अच्छे लग सकते हैं। सो मैनी चॉइस, वो आपको एक वेदी में अनेक प्रकार के भगवान रखने से मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, लोग इसको समझ नहीं पाते। इसलिए आजकल जो नई वेदियां बनती हैं उनमें एक भगवान, अगल बगल में दो और, बस सामने 3 5 हो गए तो बहुत हो गया महाराज, कौन पूजने आएगा यहाँ पर। लेकिन पहले के लोगों ने इस बात की चिंता नहीं करी कौन पूजने आएगा। एक एक वेदी में 50-50, 25-25, 30-30 भगवान एक साथ रखे हुए मिलते। क्यों? आपकी दृष्टि अगर कहीं भटकती भी है, कहीं इधर उधर होती भी है, तो कहां जाएगी? एक पे नहीं, दूसरे पे, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे। अगर एक वेदी के भगवान भी एक एक बार देख लोगे ना, 5 मिनट तो एक वेदी में लग जाएंगे तुमको। इतनी बड़ी बड़ी वेदियां हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है? लेकिन हम कभी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं। हमें ये लगता है कि ये सब तो बेवजह के काम है, इससे कोई लाभ मिलता नहीं। लेकिन लाभ इसी से मिलता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से अगर हमारी बुद्धि प्रसन्न होती है तो यही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की सबसे बड़ी योग्यता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त कारणों में जिनेंद्र भगवान का दर्शन कहा गया है, जिन बिंब दर्शन। आखिर इतने जिन बिंबों के दर्शन करने के बाद भी हमारी बुद्धि कुधि से सुधि क्यों नहीं हो रही? तो हम समझते हैं उसका एक ही कारण है कि आपकी बुद्धि में प्रसन्नता भगवान के दर्शन से वैसी नहीं आती जैसी आनी चाहिए। और प्रसन्नता का नाम ही विशुद्धि है। जहाँ विशुद्धि बढ़ेगी वहाँ पर देशना लब्धि अपने आप आपके अंदर उत्पन्न होगी, और उसी से मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, कसाय आदि इन कर्मों का उपशमन होता है, जिसके माध्यम से आत्मा का वह प्रसन्न भाव प्रकट होता है जो सम्यक दर्शन के रूप में कहलाता है।